कोई बात नहीं। हाँ कर ली। तो ये जैसे किसी भी ग्रुप में हम लोग अपनी समस्या डिस्कस करने लगते हैं, स्पिरिचुअल खासकर मेडिटेशन, तो उसको कैसे कहा जाए कि भाई रिस्पॉन्सिबली, या ऐसा नहीं करो कि अपने घर की कोई मतलब चीजें यहाँ पर बोलो, ताकि हम लोग मतलब जो मेडिटेशन में जो भी हमने एनर्जी प्राप्त की है वो कम ना हो जाए। तो इस बारे में नहीं थोड़ा सा। उसमें ऐसा है मेरे ख्याल से, उस इंसान की ह्यूमैनिटी को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आइसोलेशन में वर्क नहीं करती। स्पिरिचुअलिटी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब हर चीज है उसमें। केवल एक एस्पेक्ट देखना वो धीरे धीरे होगा, वो नेचुरल डिवाइन है, इट टेक्स टाइम। लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो इट विल टेक टाइम। वो मेरे ख्याल तो ऐसा गॉसिप कुछ नहीं होता। लोगों के सद्भावना है, हम उसे कैसे सुनते हैं वो हमारे ऊपर है। अब जैसे मैं कोई अगर कुछ बोल रहा है तो मैं तो उसको सुन लेता हूँ कि उसका कमिटमेंट क्या है, या वो क्या कहना चाहता है, क्या डील कर रहा है। और अगर अप्रोप्रिएट होता है तो मैं उसको पूछ लेता हूँ कि वो क्या चाहता है अब, तो वहां पर मैं उसको छोड़ देता हूँ। मतलब वो उसकी अपनी जर्नी है, वो अपने आप जब चाहेगा तब वो ऐसा एक्चुअली होता ऐसा है कि एक पर्सन देन सॉर्ट ऑफ टेक्स द होल say week or so whatever the conversation leads the conversation, and the other people lose interest and they drop off. And so it's also, you know, when I intervene and stop that person is also one of the things कि देखिए उन्होंने शुरू किया, अब मैं उनको 3 सेंटेंस बाद अगर चुप करा दूं तो फिर वो तो कि भाई हम आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, और चुप ना कराऊं और उनको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बोलने दूं, तो फिर देन इट्स लाइक हमने आधा घंटा मेडिटेशन किया और आधा घंटा किसी ने बोला। तो ये भी एक उसका एक एस्पेक्ट है। मैं डेफिनेटली बोथ की मतलब कम से कम अपने ग्रुप में अगर हम लोग 50 एक दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं तो वहां तो हम बोल सकते हैं ना, बोलने की एक कुछ रिलेटेडनेस हो जाती है। पर हाँ, ये बात मेरे को एक पॉइंट ये लग रहा है, आप बोल रहे हैं कि एक किस्म से वो कॉन्फिडेंशियलिटी या ऐसे बोलना कि भाई हम रिस्पॉन्सिबली बात करें यहाँ पर, तो वो ठीक रहेगा। कुछ मेरा ये ऐसे कहना है, ग्राउंड रूल्स बनाए, मतलब ग्राउंड रूल्स। कोई कोई जरूरी नहीं है। हाँ, गो गो विद द फ्लो, गो विद एंजॉय। एंजॉय। चीजें अपने आप टर्न लेंगी, वो यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दो। श्वेता जस्ट को बी इन कुछ बोलना है। ग्रैटिट्यूड की। हाँ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं सुन ही रही थी। नो, आई हाँ आई गेट योर पॉइंट, हाँ but I slightly differ. I mean to say हाँ हाँ, श्योर। what both is saying, and I mean to say what you are also agreeing to that. So basically, they should be very clear why they are coming to meditation class. It is very well known that, not well known, मतलब सबको पता है meditation class के लिए जा रहे हैं और spirituality के लिए जा रहे हैं. Okay, so that is not a class where we are going for watching a movie and आओ बहन चुगली करे वाला बात. It's not. I mean to say, it's not a forum for that. It is quite evident because अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा see, I completely respect कि they are going through some sort of pain inside because of which they are discussing, and वो चीज उनका in what they are doing just to satisfy their ego. I mean to say what they wanted to prove there at their home, वो नहीं हो रहा है तो उनको ये फोरम मिल रहा है. और at times पे हम भी कभी कभी बात करते हैं, but we keep that respect that अगर जैसे मैं अब इतने टाइम से ये मेडिटेशन क्लास में आ रही हूँ, but this is a class for self growth and group का growth. Okay, if this topic is not growing you, and if this topic is not making a growth of the group, then I mean to say there should be very clear intent. I mean to say what process you can follow, that there are group of people coming for that particular class, so we should be talking something which is of common interest. If I talk something which is not of both's interest, जैसे अभी बोध ने किया ना, वो डेथ को लेके बात चल रहा था, he logged off because he didn't want to listen to that thing. It was not like talking something, but he was not finding meaning. So I mean to say they should be very clear, and for that purpose you can talk to them separately. That I completely respect that. I really want to understand what is your objective of coming to this class. आप यहाँ से क्या हासिल करना चाहते हो? And then just give them the perspective. If I was at your place, I would have discussed in that way that this class is basically around self. Okay,
मैं कहाँ हूँ इन ईच एंड एवरी एक्शन. अगर मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, if I'm not liking that, what I have done wrong, or maybe it is mainly about self reflection, self growth and all. So I completely respect that. If you really want to discuss that thing, we will discuss offline if time permits. But for the group of interest, I mean, so we'll not be discussing any topic which is like very subjective. ये आपके लिए है पर जरूरी नहीं है ये बाकी सबके लिए होगा. एंड वो हमको उनको एडुकेट करना पड़ेगा. इफ वी डोंट एडुकेट देम ना, अगर हम उनको यूनिवर्स के उस पे छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई नो इसमें वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इफ दे डोंट want to come and continue for the class, maybe दो तीन क्लास के बाद में, it's okay Anu, because they are not coming for that purpose. They are coming for something where they want to, I mean to say, vent out, and your forum is not for that purpose. Okay, so what I personally feel that it should be very clear to them. See, ideally what is your objective, and this is the objective of the class, and this is what you can reiterate, maybe having some sort of small activity, and then you can realign that हम यहाँ पे क्यों gather हैं, and are we really, I mean to say, are we really going in the right direction or not. I mean to say that thing definitely can help that out. And talking to them personally, because it is our responsibility to educate people that also, I mean to say, what you are going, in which direction you are going. I mean to say, somewhere you really need to rethink. I mean to say, you need to do the mirroring. This is what I mean to say you can do. This is what I feel. Otherwise they will keep repeating the thing. It will really kill the energy of the group. It will kill your energy. You are not negating that topic, but somewhere you are finding that the purpose for which we are here, which is not being served. They are not even able to meditate. एक महीने में वो 1 मिनट भी मेडिटेट कर पाएंगे क्या? और अगर मेडिटेशन उनका हो रहा होगा तो उनकी खुद की आउटर जर्नी इनर जर्नी की तरफ आएगी. मे बी उनका वो वाला चीजें जो है वो होना कम होगा. ये मेरा व्यू पॉइंट है. आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग. नहीं, मैं काफी चीजों से आपसे रिलेट कर पा रही हूँ. कई चीज मैं बोध से भी रिलेट कर पा रही हूँ. ये बात उनने भी कही जब मैंने उनको वाक क्षेत्र के बारे में बोला कि भाई देखिए, हम जिस चीज में आते हैं तो वहां पर हम जो बोलते हैं वो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि वो दूसरे लोगों को कैसे इफेक्ट कर रही है. तो बोला कि नहीं, मैं इतने दिनों से यहाँ पर मेडिटेट करने आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं लाइक जिस भी स्टेट में था, मैं आई फाइंड माई सेल्फ टोटली रिलैक्स, बट येट आई वॉन्ट टू एड्रेस और एटलीस्ट शेयर दिस विथ योर. और वो 2-3 दिन से चल रहा है उनका जो शेयरिंग है. तो इस चीज में मैं आपकी बात से आप बिल्कुल कि भाई थोड़े से एक्चुअली नया भी ग्रुप होता है ना, तो इतने सारे रूल्स और वो रेगुलेशंस हमने ग्राउंड रूल्स बनाए ही नहीं है. हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि आएंगे और मेडिटेट करेंगे. तो धीरे धीरे हम लोग को भी पता चलेगा कि जब हम लोग नए लोगों को आते हैं क्या क्या उनको थोड़ा बहुत धीरे धीरे कैसे एजुकेट, जो आप बोल रहे हैं कि ओरिएंट करना है कि भाई इस ग्रुप में कैसे हम डील करें, अपना शेयरिंग करें. तो उससे उनको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा कि यस, आई कैन हैव ऑफलाइन मे बी, और मे बी नॉट, मे बी हैव जस्ट 1 सेशन फॉर ओनली दिस काइंड ऑफ पर्सनल शेयरिंग. तो फिर सबको पता है भाई इस बार तो पर्सनल शेयरिंग हो सकती है. हाँ, बहुत. आप एक चीज और कर सकते हो. ये ऑरोविल का नाम सुना है आपने? ऑरोविल. हाँ. ऑरोविल में पौंडीचेरी पुडुचेरी के पास, हाँ, तमिलनाडु में है. तो ऑरोविल में उन लोगों ने क्या किया, उनके ऑरोविलियंस होते हैं, तो वो लोग कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं तो उसका मेल सबको भेज देते हैं, और उनकी एक जगह वहां सब लोग आते हैं. तो उन्होंने एक बार जनरल बॉडी मीटिंग किया. उसका टॉपिक ये था कि जनरल बॉडी मीटिंग कैसे करें. तो उसमें उन्होंने सबके व्यूज थॉट्स लिए, और इट इज वेरी लिबरल. तो मे बी आप ट्राई कर सकते हो इसको कि कल आप जाओ या परसों आप जाओ तो एक बार उनसे सबसे पूछो कि हाउ डू यू थिंक वी शुड कंडक्ट दिस. तो लोगों के अलग अलग आइडियाज आएंगे उसमें से. मतलब मेक इट मोर फन, मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव. ये मेरे साथ अभी हुआ. मैंने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको एक बार पूछा कि आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी पसंद है, कलरसलिंगम यूनिवर्सिटी है. सो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया. नो वन सेड कि उनको पसंद है. तो मैं समझ गया कि दे आर नॉट हैप्पी
फिर मैंने उनको ऐसे ही एक दिन आउटिंग के लिए बोला कि चलो आउटिंग पे चलते हैं। तो आउटिंग पे तो नहीं गए, फिर हमने KGF मूवी देखी कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो दे स्टार्टेड ओपनिंग अप। फिर मैंने उनको सारी टाइम में सब कुछ हटा दिया, इंटीग्रिटी, टाइम पे आना है, सब कुछ मैंने सब कुछ रिवैम्प कर दिया। मैंने कहा तुमको जैसा ठीक लगता है वैसा करो, जैसा तुमको खुशी देता है तुम। और मैंने ये बात उनके साथ शेयर करी, मैंने ओपनली शेयर करी कि ऐसा हुआ था। और उससे मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन नहीं होती, बिकॉज एजुकेशन लिबरेट्स द सोल। फ्रीडम, और तुम्हारे साथ फ्रीडम नहीं होके फियर हो रहा है, तो वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो फ्रीडम प्रोवाइड करती है ना। तो ऐसे करके वो खुले, उसके बाद उन्होंने अपना काम अपने आप करना शुरू किया। मतलब जहां मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा था पहले, अब वो मेरा पूरा एफर्टलेस ईज में हो गया। तो एक स्टूडेंट आई मेरे पास, बोले सर मुझसे काम नहीं हो रहा। मैंने कहा आप ना 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, आप पहले ब्रेक लो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, जब आप काम करने की हालत में हो आप तब आना। तो उसके बाद वो चीजें करने लगे जो मैं उनको इतने टाइम से 3 महीने से उनके पीछे लगा हुआ था करने के लिए। तो पार्टनरशिप क्रिएट हुआ। क्रिएट तो अब करना मुझे है, पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बेसिकली एनवायरमेंट, जो हमें। श्वेता ने भी यही सिर्फ बोला कि एनवायरमेंट क्रिएट था। आई आपको जस्ट गिव वो यू वन एग्जांपल। जैसे हम ईशा फाउंडेशन की क्लास गए ना, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, आई मीन टू से वहां पे हमारे लिए भी फ्रीडम होता था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो they used to conduct maybe some small thing ki what do you feel, what is happiness for you, so that people get chance to share about their feeling and then realign their thoughts. So वो direct करते थे particularly उस discussion को। And there was a time जहाँ पे कि they used to call us that come in front of everyone and share your experience about meditation and all. So that was really good. But what I feel, Anu, this is what I feel. I mean to say it is a trade-off. It's not, I mean to say something, you cannot put anything on liberty and then their own freedom. Why I feel that? See, because हम लोग अगर 1 मिनट भी लेट होते थे ना ईशा फाउंडेशन की क्लास में, they used to tell if you are not giving it a priority. I mean, सदगुरु बहुत clearly बोलते हैं कि it is not all about time management. If you have taken this choice, you need to take it seriously means you really need to pay your attention to that choice. If I say that, so I can say that, see, my priority is going out rather than attending the session, but I cannot say this, I don't have time. Okay, so वहां पे हमको क्लास में 1-1 मिनट का वो रहता था। तो एक काइंड ऑफ एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था कि we used to feel that कि here I am also coming as a responsible person. If anything is happening here in this premises, if I'm not liking and I'm liking something, I'm responsible for that. So वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कराना जरूरी है। शायद आपके लिमिटेशन ये हो सकते हैं because you are creating a new forum, you really want people to join you. Yeah, you really that is one of the thing, like I want to be no, I understand, quote unquote nice, so that I want nice. to welcome people and gather people. Yes. So ये भी है. So maybe the good part is going to be is maybe creating a sort of responsibility in the group, and then also if you feel that you can have a 10 minutes or 15 minutes post the meditation thing, a discussion with them, and then keeping a process that जैसे हम लोग को बिल्कुल क्लियर होता था कि हम जा रहे हैं तो हमें उपा योगा करना है 15 मिनट का, then they will let us do the exercise, and then there is going to be a बनाना, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा ना, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी निकल के आएंगे अनु, एंड देन वो क्या हो जाएगा, एक वेंटिंग फोरम हो जाएगा इन प्लेस ऑफ, आई मीन टू से गेटिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस व्हिच रियली टेक्स अस टू खुद का सेल्फ जर्नी के लिए। बिकॉज आप किसी का सेल्फ जर्नी एक लिमिट में ही फैसिलिटेट कर सकते हो, उनको ही करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई फील, एंड ये बहुत जरूरी है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो तो महीनों सालों चलती है, तो हाँ, वो भी इवॉल्व होगी। तो उसमें धीरे धीरे करके ये ग्रुप भी एनर्जी इवॉल्व होगी, एंड देन जस्ट लुकिंग एट कि भाई सबको या ऑलमोस्ट सबको थोड़ा बहुत कुछ मिले, तो व्हाट कैन बी मोस्ट conducive, most thing that we can be doing. Yeah.
No, I completely get it. See, because कई बार group energy बहुत उसमें ना sway हो जाता है. Like if someone is taking discussion in different direction and nobody is like coming forward and then saying that, तो वो facilitator के लिए भी लगता है कि यार अभी एक तो हमारा ऐसे social arrangement ऐसे हो जाता है कि we really hesitate a lot. So मुझे ऐसा लगता है ना, you don't take that pressure. I mean to say see why you are doing this class is like you really want to give back to society, and if I mean to say if they are not in a condition, I mean to say it is just a 2-3 days ka time, but it really keeps on going. It's better that they think about it, because ये चीज तो हमारी बाहर भी हो सकती है. इसके लिए स्पिरिचुअलिटी की क्लास में आने का जरूरत नहीं है. दे गेट अ लॉट ऑफ फोरम, है ना, एंड ये फोरम अलग है. So this is थैंक यू what I श्वेता, feel. थैंक यू बोथ. मतलब मैं काफी मतलब इसमें बोलने के लिए. नाउ लास्ट 2-3 मिनट रहे तो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग. थैंक यू एंड वी कैन कंटिन्यू.